हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रिमिटिव रूट्स में मैंने जो ये थ्योरम कराई थी इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो न्यूमेरिकल बाद में बताऊंगा, पहले मैंने थ्योरम क्या थी। इफ ए हैज एक्सपोनेंट h मॉडलो m, देन a टू द पावर k हैज एक्सपोनेंट h अपॉन d मॉडलो m, वेयर d क्या है, h और k का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब SCF है। तो इस बात के लिए इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a हैज एक्सपोनेंट h मॉडलो m, तो इसे ऑर्डर भी बोला जा सकता है, ऑर्डर ऑफ a मॉडलो m इक्वल टू h। तो हमें क्या निकालना था, a टू द पावर k का एक्सपोनेंट h अपॉन d है, तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ e टू द पावर k मॉडलो m इज इक्वल टू h अपॉन d। d क्या है, h और k का हमारे पास में GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी हमने दो तरीके से लिख दिया, आपको इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। कैसे दे सकता है, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू द पावर 3 मॉडलो 13। इसको कैसे करके कह सकता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 मॉडलो 13, also find k such that exponent of 2 to the power k modulo 13 लिखा है इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 2 मॉडलो 13। तो हम ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर k मॉडलो 13 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13, ये हमें शो करके दिखाना। ऐसे लिख करके आए या ऐसे लिख करके आए, सॉल्व एक तरीके से करना है। मैं इस तरीके से बच्चों और इस थ्योरम का ये वाला ऐसा ना लिख करके इस तरीके से यूज करके मैं इसका सलूशन दे रहा हूं। तो देखें सलूशन क्या है इस क्वेश्चन का। हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर k, यहां देखें फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 मॉडलो 13, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो यहां पर देखें हमारा, जब हमें ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k फाइंड आउट करना था मॉडलो m जो h अपॉन d था, तो हमें क्या गिवन था, ऑर्डर ऑफ a मॉडलो m इक्वल टू h गिवन था। तो ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ 2 पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13 पता होना चाहिए। तो 2 to the power 1 is congruent to modulo 13। 2 to the power 1 2 होता है, 2 को 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 को 13 से डिवाइड करेंगे तो देखें बच्चों, फिर से देखते हैं, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k मॉडलो m निकालना था, तो हमें क्या, ऑर्डर ऑफ a मॉडलो m इक्वल टू h गिवन था। तो हमें ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 निकालना है, तो हमें ऑर्डर ऑफ 2 पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ 2 पता होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ 2 पता करने के लिए हमने 2 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 2 लिया। क्यों लिया, 13 को जब 0 से डिवाइड 2 को 13 को जब 2 से 13 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा और 2 ही रिमाइंडर बचेगा। यहां रिमाइंडर लिख दिया हमने। अब 2 टू द पावर 1 लिया, अब 2 टू द पावर 2 लें, ये 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4। क्यों, 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 4 होता है और 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 4 ही आएगा, मॉडलो 13। अब 2 टू द पावर 3 ले लें, इज कॉन्ग्रुएंट 2 टू द पावर 3 8 होता है, 8 को 13 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास में 8 ही रिमाइंडर बचेगा, मॉडलो 13। अब 2 टू द पावर 4 ले लें, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16। 16 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर यहां लिखा जाएगा मॉडलो 13। अब देखें 2 टू द पावर 5 लें
2 टू द पावर 5 32 होता है। 32 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 6 आया। 6 मॉडलो 13। अब 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 हमारे पास में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। तो 64 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे और 13 5 सर पड़े 65, तो -1 बचेगा हमारे पास में, -1 मॉडलो 13। अब 2 टू द पावर दोनों स्क्वायरिंग कर दें तो 2 टू द पावर 6 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट -1 टू द पावर 2 मॉडलो 13। तो 2 टू द पावर 12 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 13। तो हमारे पास में 2 टू द पावर 12 फर्स्ट एक्सपोनेंट ऐसा मिला जिसमें हमारे पास में रिमाइंडर 13 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो हमारे पास में ये 12 हमारे पास में क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13 इजिकल टू 12 आ गया। अगर ये वाला इस तरीके से लिखा होता तो यहां पर हम क्या लिख लेते, हम ऐसे करके लिख लेते, एक्सपोनेंट ऑफ 2 मॉडलो 13 इज 12, ये लिख लेते। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये लिख लेते बच्चों हमारे पास में। ये सही चल रहा है तो बच्चों हम ये लिख लेते। अब हम अगर हमने इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे, और अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम ये लिख लेंगे, ये नहीं लिखेंगे उस पीरियड में। अब हम देखें, अब हम ये जो थ्योरम हमने यूज की है, वी हैव हमारे पास में क्या जानकारी है, वी हैव इफ ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो m is equal to h, then order of a to the power k modulo m is equal to h over d, where d is equal to हमारे पास में h और k का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स HCF। वी हैव सिंस देयरफॉर, हमारे पास में हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास में देखो हमें ऑर्डर ऑफ 2 पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, देखो हम लिखें ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13 पता चल गया जो 12 है, तो हमारे पास में h हो गया 12, h हो गया। और हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 निकालना है मॉडलो 13, तो इजिकल टू 12 अपॉन, क्योंकि h अपॉन h है 12, 12 अपॉन d, d क्या था h और k का, k क्या है h, h है 12 और k है 3, तो 3 12 और 3 का HCF। ये देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 3 मॉडलो
13 इक्वल टू हमारे पास में 12 आया, ये एच है। 12 अपॉन 12 और 3 का 12 और 3 का HCF 3 होता है। 12 और 3 का HCF 3, तो हमारे पास में 3 4 are 12। तो ये हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 to the power 3 मॉडुलो 12 हमारे पास में 4 आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन का पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर, देखिए ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉडुलो 13 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 13। तो ये हमारे पास में यहां पर k ना हो करके बच्चों हमारे पास में यहाँ 3 होगा, यहाँ 3। तो एक सेकंड को रुकें जरा, हम क्वेश्चन को, तो बच्चों वहां क्वेश्चन में k ही है, यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 नहीं, ये k ही है। मैं समझ रहा था k। तो हमें ये दिखाना है ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉड, हमने ये तो पार्ट सॉल्व कर दिया। फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 to the power 3 मॉडुलो 13, ऑर्डर ऑफ 2 to the power 3 मॉडुलो 13। इस थ्योरम को अप्लाई करके, इस थ्योरम को अप्लाई करके h अपॉन d, h है 12, यही तो 2 का ऑर्डर है तो 12 हो गया, और d क्या है, h और k का हमारे पास में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो h तो है 12 और हमारे पास में k क्या है, k है 3। तो 12 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास में 3 आया, HCF 3 आया। तो हमारे पास में 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। अब हम बच्चों इसके लिए रफ किए देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखें अब हमें ये सॉल्व करना है, ये तो हमारे पास में ये कब, इसकी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉडुलो 13 इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, 12 अपॉन, हमने यहां पर लिखा h अपॉन d, d क्या था, h और k का, तो हमारे पास में k था तो k लिखा था। तो अब हमारे पास में h है 12 और k का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये वैल्यू, क्योंकि हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 13 इक्वल टू 12 आया था, ये तो है ये वाली चीज, ये 12 आया था, हमने क्वेश्चन में अभी प्रूव करके दिखाया। तो ये 12 है, ये वैल्यू 12 कब हो जाएगी, ये वैल्यू 12 कब हो जाएगी, ये वैल्यू 12 कब हो जाएगी, जब हमारे पास में 12 और k का, 12 और k का GCD 1 हो जाएगा, 12 अपॉन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 अपॉन 1, 1 मीन्स 1 कब होगा, जब 12 और k की GCD 1 हो जाए। तो देखें तो 12 और k की GCD क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, इफ 1,
तो ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉडलो 13 = 12 ये हो जाएगा। और ये हमारे पास में ऐसा है तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास में इस वाले पार्ट को जो हमने सॉल्व करा था उसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे हम सेकंड लिख देंगे। तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉडलो 13 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13 ये आ गया। तो हमें 12 और k का देखें 12 और k का GCD 1 होगा। देखें 12 और k का GCD 1 होगा। इफ k = 1 ले लें, k की जगह 1 ले लें, 1 और k 1 12 और 1 का GCD HCF निकाले, हमारे पास में 1 आता है। और अगर k की जगह 2 लेंगे तो 12 और 2 का HCF हमारे पास में 2 आएगा। 3 लेंगे तो 3 आएगा, 4 लेंगे तो 4 आएगा, 5 लेंगे तो हमारे पास में 12 और 5 का GCD 1 आएगा। 6 लेंगे तो हमारे पास में 6, 7 लेंगे तो 12 और 7 का GCD हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम 8 लेंगे तो 12 और 8 का GCD हमारे पास में 8 से डिवाइड करके देख लें, जो आप लोगों ने रोल पढ़ा होगा 4, तो क्या आया हमारे पास में 4 आ गया। 12 और 9 का GCD हमारे पास में 3 आ गया। 12 और 10 का GCD हमारे पास में 2 आ गया। 12 और 11 का GCD 1 आ जाएगा। 12 और 11 का GCD 11। तो हमारे पास में k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू 1 हो सकती है, k की वैल्यू 5 हो सकती है, k की वैल्यू 7 हो सकती है, k की वैल्यू 11 हो सकती है। तो k की इन वैल्यूज के लिए हमारे पास में ये जो ऑर्डर ऑफ 2 to the power k मॉडलो 13 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 13 2 होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो देखें बच्चों, देख लेता हूँ नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको नहीं उतारना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास में ये सेकेंडली है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये लिख लेंगे। तो हमारे पास में तो 12 और k की वैल्यू हमने 1 किन किन की वैल्यूज के लिए आ रही है वो हमने फाइंड आउट कर ली। और बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा। आपको मेरे चैनल से किस तरीके की और उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बच्चों बताते रहिएगा। तभी तो मैं आपको लिए वही तो पता चलेगा मेरे लिए कि क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की, तभी तो मैं उसी हिसाब से ये जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे को प्लीज़ वीडियो देख करके मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं और क्या चाहते हैं आप लोग मेरे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।